Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंडिया आउट से लेकर चीफ गेस्ट तक का सफर, साल भर पहले जो मालदीव भारत से दूरी बना रहा था, आज वही देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश बुला रहा, वो भी विशेष मेहमान बनाकर, बतौर मुख्य अतिथि बनाकर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब हो रहा चीन की आंखों के सामने। आंख मलता रह गया ड्रैगन, और हिंद महासागर में भारत ने फिर से अपने रिश्ते को मजबूती से खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी द्विपक्षीय यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। ये कोई आम दौरा नहीं, बल्कि यह है एक रणनीतिक दौरा जिसका असर सिर्फ भारत और मालदीव पर नहीं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीति पर पड़ने वाला है। साल 2023 में जब मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव हुए, तब मोहम्मद मुइज्जू सत्ता में आए, लेकिन उनके आने का कुछ अलग तरीका था, एक जोरदार इंडिया आउट अभियान के साथ। उस समय ऐसा लगने लगा था कि मालदीव भारत के हाथ से फिसलकर चीन की गोद में बैठ जाएगा। मुइज्जू की सरकार ने खुले तौर पर भारत में तैनात 80 से ज्यादा भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की थी। ये जवान वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के लिए खड़े थे, जिसका मकसद था लोगों की मेडिकल इमरजेंसी में मदद करना, समुद्री निगरानी और राहत पहुंचाना। लेकिन इसे लेकर मालदीव में एक तरह की राजनीति शुरू हो गई, और तभी चीन ने मौके का फायदा उठाया। उसने मालदीव को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कर्जों के जरिए लुभाना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा कि मालदीव अब चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का अगला शिकार बन जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। साल 2024 में मालदीव एक गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस गया। विदेशी मुद्रा खत्म होने लगी, कर चुकाना मुश्किल हो गया, और चीन जिस पर भरोसा किया था मालदीव ने, उसने कोई मदद नहीं की। तब भारत ने चुपचाप लेकिन ताकत के साथ एक चाल चली। भारत ने न सिर्फ कर्ज की रीपेमेंट को टालने में मदद की, बल्कि मालदीव को वित्तीय सहायता भी दी, बिना किसी राजनीतिक शर्त के। यही नहीं, भारत ने एक और जिम्मेदार कदम उठाते हुए वहां तैनात अपने सैन्य कर्मियों को हटा लिया और उनकी जगह सिविलियन टेक्निकल स्टाफ भेज दिया, ताकि मालदीव की संप्रभुता का सम्मान बना रहे और सेवाएं भी जारी रहे। इसी के साथ दोनों देशों के रिश्ते में फिर से गर्माहट आने लगी, और अब जुलाई 2025 में जब मालदीव अपनी आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा, तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। यह कोई साधारण आमंत्रण नहीं है। किसी भी देश की आजादी की वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि वही बनता है जो उस देश के लिए सबसे अहम हो। यह संकेत है कि मालदीव ने चीन की बजाय भारत को फिर से प्राथमिकता दी है। अब जरा सोचिए, दुनिया में क्या सिग्नल जा रहा। एक साल पहले इंडिया आउट की बात, और आज मोदी प्लीज कम की अपील। पीएम मोदी इस दौरे में न सिर्फ मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, बल्कि दोनों नेता मिलकर एक बहुत अहम समझौतों की समीक्षा करेंगे, जिसका नाम है इंडिया मालदीव ज्वाइंट विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये वही समझौता है जो अक्टूबर 2024 से मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। इसका मकसद था सुरक्षा को मजबूत करना, आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना और हिंद महासागर में भारत की भूमिका को सुदृढ़ बनाना। अब भारत इस दौरे के जरिए एक अहम संदेश भी देना चाहता है कि वो अपने समुद्री पड़ोसियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जहां चीन अपने कर्ज के जाल से देशों को फंसाता है, वहीं भारत साझेदारी और सम्मान के साथ अपने पड़ोसियों को आगे बढ़ने का मौका देता है। अब सवाल यह है कि क्या मालदीव की यह वापसी स्थायी है, यानी परमानेंट है? क्या चीन इस झटके के बाद कोई नई चाल चलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हिंद महासागर में भारत का झंडा फिर से ऊंचा लहराता दिख रहा, और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि मोदी को चीफ गेस्ट बनाकर, मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखा रहा कि भारत की विदेश नीति अब केवल जवाब देने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़कर दूसरों की दिशा तय करने वाली हो चुकी है। अब आप ही बताइए, क्या भारत की यह रणनीति चीन के लिए सबसे बड़ा जवाब है? हाँ या ना में जरूर लिखिए अपनी राय। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।